राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। गोवर्धन पूजा हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है, जो कि आज है। गोवर्धन पूजा का पर्व भगवान कृष्ण की उस लीला को समर्पित है जब उन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्रदेव का अहंकार तोड़ा था। इसी वजह से इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक आकृति बनाकर पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दौरान कथा का पाठ करना बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। गोवर्धन की कथा का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है और जीवन में खुशहाली आती है। तो श्री गोवर्धन महाराज की आज पूजा अर्चना हो रही है और गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक मूर्ति बनाकर पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए खास तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। कथा को सुनना बेहद ज़रूरी होता है। इस दिन 56 प्रकार के भोग भी बनाए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की और गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक एक चित्र बनाया जाता है और गाय के गोबर से ये बनाया जाता है और गोवर्धन पूजा की जाती है। इस पर्व की विशेष महत्वता है और दीपावली का पर्व जब से शुरू होता है और उसके अगले दिन लक्ष्मी पूजन के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है और श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री गोवर्धन महाराज उत्सव की बहार हर तरफ है। हमारे साथ पलवल से हमारे सहयोगी ऋषि भारद्वाज जुड़ चुके हैं। ऋषि, देखिए आज गोवर्धन पूजा है और विशेष महत्व इसका माना जाता है। लक्ष्मी पूजन के अगले दिन से गोवर्धन पूजा की जाती है। श्री कृष्ण को खुश करने के दौरान पूरी कोशिश भक्तगण करते हैं। जी बिल्कुल, आज मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से हमारा जो पलवल का जिला है ये ब्रज क्षेत्र में आता है, ये मथुरा वृंदावन के ब्रज क्षेत्र में आता है। ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन की अहम पूजा की जाती है और यहाँ पर इस ब्रज क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अन्नकूट का जो प्रसाद आज बनाया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है, जिसमें कढ़ी, बाजरा और चावल और दालें कई प्रकार के इसमें मिलाई जाती है, सामग्रियां मिलाई जाती है, जिसको अन्नकूट प्रसाद बनाया जाता है। और ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन की एक विशेष ही पूजा की जाती है, जहां पर एक गोवर्धन प्रतिमा बनाई जाती है, गाय के गोबर से बनाई जाती है। मैं इस समय लक्ष्मी नारायण मंदिर पर हूं, जहां पर गोवर्धन की जो पूजा की जाएगी, यहां पर गोवर्धन की आकृति बनाई गई है और यहां पर भक्त लोग यहां पर बैठे हुए हैं। सभी मैं दिखाना चाहूंगा कि गोवर्धन महाराज की जो प्रतिमा है, यहाँ पर जो बच्चियों द्वारा, लड़कियों द्वारा यहाँ पर ये जो बनाई गई है, ये पूरी तरह से पूजा अर्चना की जाएगी और अभी से इसको बनाकर तैयार कर दिया गया है और रंग बिरंगे इस पर रंग लगाए गए हैं, रंगोलियां इसके लगाई गई है, माथे पर मुकुट के सजाया गया है, गोवर्धन की जो आकृति यहाँ पर बनाई गई है। आज इसका ब्रज क्षेत्र विशेष महत्व है, क्योंकि ब्रज क्षेत्र में जिस तरह से गोवर्धन की पूजा की जाती है शायद पूरे भारतवर्ष में कहीं पर नहीं की जाती, जबकि भारतवर्ष में गोवर्धन मनाया जाता है, लेकिन ब्रज क्षेत्र में इसकी अलग ही पहचान होती है, जहाँ गाय के गोबर से ये आकृति बनाई गई है और इस आकृति को भव्य तरीके से सजाया गया है। जिस तरह से मोर मुकुट माथे पर गोवर्धन के सजाए गए हैं, रंगीन इसमें रंगोलियां लगाई गई, रंग बिरंगे रंग लगाए गए हैं। इस तरह से इन बच्चियों के द्वारा इसको तैयार किया गया है और सभी भक्तजन इस मंदिर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर प्रसाद बनाया जा रहा है और प्रसाद वितरण यहाँ पर शाम को किया जाएगा और गोवर्धन की पूजा भी यहाँ पर शाम को की जाएगी। इनसे बच्चियों से भी हम बात करते हैं कि किस तरह से इन्होंने बनाने में किस तरह से भूमिका निभाई है, क्या क्या चीज का प्रयोग किया गया है। हमारे साथ कुछ बच्चियां हैं, इनसे बात करते हैं। गुड़िया, क्या नाम है? मेरा छाया। छाया, किस तरह से गोवर्धन बनाया गया है और इसका क्या महत्व है? ये गोबर हमने गौशाला से प्राप्त किया, उसके बाद इसको बनाते हैं। हर साल हम यहाँ पर गौ की सेवा करते हैं, उनको रंगों से सजाते हैं। फूल माला हमारी पंडित जी बहुत मदद करते हैं। बाकी जो हमारे सारे लोग हैं हमारे मंदिर के, हमारी खूब मदद सहायता करते हैं। सारे सामान को हम उपलब्ध करवाते हैं, फिर हम उसकी सेवा बनाते हैं, इनको सेवा देते हैं। तो क्या क्या प्रयोग किया गया इसमें? इसमें होली के रंगों का प्रयोग किया गया है, फूलों का, पुष्पों का प्रयोग किया गया है और गोवर्धन पर जो सीके बनाई जाती है, ये हमारे नेत्र हमने कागज से बनाए गए हैं, इसको पूरा कलर करके बनाया गया है। तो मतलब सभी मिलके बनाया है? सभी? हाँ, हम सभी मिलकर बनाते हैं, हर साल ऐसे ही करते हैं।
तो गुड़िया, किस तरह से पूजा की जाती है यहाँ पर गोवर्धन की क्षेत्र में? यहाँ पे गोवर्धन की पूजा जिस तरह से की जाती है, भोग भी लगता है गोवर्धन जी का, दूध का, कच्चे दूध का भोग लगाया जाता है और इनकी परिक्रमा होती है, गोवर्धन जी की आरती होती है जी। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं, सब परिक्रमा लगाएंगे गोवर्धन की और पंडित जी बोलते हैं, गोवर्धन जी के बारे में बताते हैं। अभी कथा भी बोल दी थी गोवर्धन जी के बारे में। तो आप सभी ने मिलकर इसको बनाया? जी हाँ। देखा किस तरह से सभी ने मिलकर गोवर्धन को आकृति को बनाया है, जिसमें रंग बिरंगे रंगों का प्रयोग किया गया है, गाय के गोबर का प्रयोग किया गया है, सीकों का प्रयोग किया गया है। इनका कहना है कि हर वर्ष ये बनाते हैं और इस तरह पूजा की जाती है। और कुछ भक्त लोग हैं हमारे यहाँ मंदिर के, उनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरह से क्या महत्व है इस गोवर्धन का और किस तरह से पूजा की जाती है। हमारे पंडित जी हैं मंदिर के, उनसे बात करते हैं किस तरह से ये पूजा की जाती है गोवर्धन। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, बोलो गिरिराज महाराज की जय। आप सभी को इस चैनल के माध्यम से, इन सभी अपने मीडिया वाले भाइयों को भी हम श्री गिरिराज महाराज व अन्नकूट की शुभकामनाएं देते हैं। आप देखिए जिस प्रकार हमारे यहाँ पूरे ब्रिज में घर घर में गिरिराज जी बनाए जाते हैं और घर घर में इनकी पूजा होती है, क्योंकि इनकी पूजा स्वयं कृष्ण भगवान की पूजा है। आप सभी जानते हैं कि जैसा द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में कन की उंगली पर 7 दिन इनको धारण किया, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इनका इतिहास जो है, गिरिराज चालीसा जो पढ़ते हैं उन्हें पता है कि त्रेता युग में भगवान हनुमान जी जब इन्हें लाए थे तब से ये ब्रिज में आए हुए हैं और भगवान से इन्होंने आशीर्वाद लिया और भगवान ने इन्हें यह आशीर्वाद दिया कि त्रेता से जब आप यहाँ आए हैं तो द्वापर में जब मैं भगवान कृष्ण का रूप लूंगा तब आपको अपनी कन की उंगली पर धारण करूंगा। ये हमारे ब्रिज में, हमारे ब्रिज की शान है। गिरिराज महाराज, यमुना जी, ये उस वक्त के साक्षी हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ लीलाएं की और इस पूरे ब्रिज मंडल को एक ऐसे समझ लीजिए कि देवता भी यहाँ ब्रिज में अपना जन्म पाने के लिए तरसते हैं और हम सब आज ब्रिज में हर घर में गोवर्धन की पूजा की जाती है। तो मतलब किस तरह पूजा की जाएगी और क्या क्या चीज का भोग लगता है? गिरिराज महाराज को जैसा कि आप देख रहे हैं कि कच्चे दूध का, पान का, फूल का, हर वो चीज जिसको हम अपने जीवन में धारण करते हैं, गिरिराज महाराज को अर्पित करते हैं कि हे गिरिराज महाराज आप इन सब का भोग लगाएं जिससे कि हमारे जीवन में खुशहाली आए। और मैं आपको बताऊं, इस अन्नकूट से आज के दिन हम सब, हमारा खाने पीने का आहार जो भी अन्नकूट बनाया जाता है, आज से गर्म खाने की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि शरद ऋतु से हम सर्दी की तरफ जाते हैं, तो इसलिए सब कुछ ऐसी गर्म चीजें बनाई जाती हैं कि जो हमारे शरीर के लिए भी, क्योंकि ये त्योहार नहीं है, ये विज्ञान है, हमारे बुजुर्गों की, हमारे ब्रिज की इस प्रकार की देन है कि आज के दिन से ही हमारे यहाँ पर सब गर्म खाना शुरू कर देते हैं। क्यों कि आज जो कड़ी बाजरा गिरिराज महाराज को भोग लगाया जाता है उसको बनाने का और इनको भोग लगाकर, क्योंकि किसी भी चीज को आप बनाकर स्वयं खाते हैं, स्वयं अगर ठाकुर जी को पवाकर खाते हैं तो वह प्रसाद के रूप में बन जाता है। देखा किस तरह से पंडित जी का कहना है कि आज कढ़ी बाजरे का जिस तरह से भोग आज गोवर्धन महाराज को लगेगा और सभी ब्रिज में हर घर में इसका भोग तैयार किया जाता है और इनको बनाया जाता है, एक अलग ही महत्व है। उन्होंने बताया कि ब्रिज क्षेत्र में गोवर्धन की जो महिमा है वो बड़ी अपार है, क्योंकि यहाँ बड़ी श्रद्धा है। जब ये जो हनुमान जी द्वारा गोवर्धन पर्वत को लाया गया बताया जा रहा है, उसी समय से गोवर्धन पर्वत आज ब्रिज क्षेत्र में विराजमान है। यहाँ पर लगातार इनकी पूजा की जाती है और आज गोवर्धन के दिन और हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मंदिर के जो प्रधान है, किस तरह से उन्होंने व्यवस्था की है यहाँ पर, किस तरह से ये किया, मतलब किस तरह से यहाँ मंदिर में व्यवस्था की? बोलो गिरिराज महाराज की जय। ये जो गिरिराज अपना गोवर्धन जी का जो त्योहार है, पवित्र त्योहार हमारे ब्रिज में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो भारतवर्ष में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, बाकी हमारे ब्रिज के अंदर इसका अलग ही महत्व है। इस दिन जो है अन्नकूट का प्रसाद जो है सब मंदिरों में यहाँ बांटा जाता है। तो देखा किस तरह से जो प्रधान है रूपा ठुकराल, इनका कहना है कि हाँ, हर मंदिरों में यहाँ पर प्रसाद बनाया जाता है अन्नकूट का और हर मंदिरों में प्रसाद वितरण किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। तो इस तरह से ब्रिज क्षेत्र में अलग ही इसका महत्व है और ब्रिज क्षेत्र में जो यहाँ पर लोग दूर दूर से यहाँ पर परिक्रमा जिस तरह से गोवर्धन की करने आते हैं और यहाँ के मंदिर के पुजारी जो बताया कि जो ब्रिज क्षेत्र में जन्म लेने के लिए यहाँ पर देवता भी तरसते हैं कि ब्रिज क्षेत्र में किस तरह से जन्म
जन्म मिले और ब्रज क्षेत्र में वो भगवान की लीलाओं का वर्णन करें और भगवान की जो लीला हुई उनका गुणगान करें और गोवर्धन की परिक्रमा करें, वृंदावन के दर्शन करें। तो इस तरह से यहाँ पर अलग ही महत्व है। जिस तरह से आज गोवर्धन हर घर घर में मनाया जाएगा, प्रसाद बनाया जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर जो पलवल जिले में है ये हर मंदिरों में, हर घरों में इस तरह से पूजा की जाएगी। हर घर के अंदर गोवर्धन की आकृति बनाई जाएगी गाय के गोबर से। तो इस तरह से यहाँ पर विशेष महत्व है आज इस ब्रज क्षेत्र में। जी देखिए, विशेष महत्व है और लगातार गोवर्धन पूजा की तस्वीरें पूरे प्रदेश भर से सामने आ रही हैं। आप जहां पर मौजूद हैं, अगर मैं उस मंदिर की बात करूं तो इसका जो इतिहास है, पौराणिक महत्व है, वो क्या है ऋषि? जी, यहाँ पर ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये होटल का, और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा विराजमान है। मैं दिखाना चाहूंगा कि लक्ष्मी नारायण भगवान की यहाँ पर प्रतिमा है। यहाँ पर रोजाना आरती और यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। बहुत पुराना प्राचीन लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, जहाँ के प्रांगण में आज ये गोवर्धन की पूजा की जाएगी। यहाँ पर अन्नकूट प्रसाद का भी भोग लगाया जाएगा। तो इन्हीं के सामने, बिल्कुल लक्ष्मी नारायण जी के प्रतिमा के सामने गोवर्धन जो भगवान की जो प्रतिमा है वो गाय के गोबर से बनाई गई है। यहाँ पर इस तरह से इनकी पूजा की जाएगी और यहाँ पर शाम को जिस तरह से पूजा की जाएगी, हर मंदिर में सैकड़ों लोग उस समय उपस्थित होंगे। प्रसाद वितरण किया जाए, इनका भोग लगाया जाए, जो अन्नकूट बन रहा है उनसे इनका भोग लगाया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये मंडली बैठी है, ये मैं दिखाना चाहूंगा कि ये भजन मंडली है मंदिर में। मतलब रोजाना ये इस तरह से यहाँ पर भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान का आज ये सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो भगवान का भोग लगेगा और प्रसाद वितरण होगा। तो ये मंडली है पूरी, इस तरह से यहाँ पर सभी शहर के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और गोवर्धन परिक्रमा कर उनकी पूजा अर्चना भी यहाँ पर की जाएगी। जी ऋषि, देखिए इस बार जो तिथियां हैं उसको लेकर भी काफ़ी असमंजस्य लोगों में देखने को मिला था। कई लोगों ने कल गोवर्धन पूजा की और कई लोग आज गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। जहां पर आप मौजूद हैं वहां गोवर्धन पूजा कब की जाएगी? क्योंकि तैयारियां तो लगभग हो चुकी हैं और लोग भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में गोवर्धन पूजा कब शुरू होगी? जी बिल्कुल नहीं, हमारे ब्रज क्षेत्र में आज ही गोवर्धन है। 2 दिन दिवाली मनाई गई थी, 2 दिन दिवाली के बाद आज गोवर्धन ब्रज क्षेत्र, पूरे ब्रज क्षेत्र में आज ही मनाया जा रहा है। यहाँ पर कल गोवर्धन नहीं मनाया गया था, आज पूरे ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन है और हर घर में पूजा की जाएगी। तो मैं पूजा का समय भी पंडित जी से पूछूंगा कि पूजा का समय क्या रहेगा गोवर्धन का, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो ये जान सके कि गोवर्धन की जो पूजा है कितने बजे की जाएगी और किस समय इनको भोग लगाया जाएगा। पंडित जी से भी हम बात करते हैं, मतलब जो समय सीमा है पूजन की, क्या समय सीमा? श्री राधे राधे। गिरिराज जी के पूजन का समय अभिजित मुहूर्त में 12 बजे के समथिंग, जो ये गिरिराज जी महाराज हैं हमारे हिंदू धर्म के अधिष्ठात्री देवता हैं। कलयुग में विशेष ही मान्यता है इनकी और हम भक्तों के माध्यम से इतनी आस्था है इनके ऊपर और कलयुग में हमें प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले हमारे गिरिराज जी महाराज हैं। तो इनकी सेवा, इनकी पूजा हम बहुत ही भाव से, प्रेम से, जो समय सीमा क्या है जो हमारे जान सके? इनका समय है अभिजित काल मुहूर्त में 12 बजे का है, 12 बजे से और संध्याओं में मतलब शाम को कितने बजे तक है? शाम को 12 बजे से और शाम को 4-5 बजे के आसपास इसका समय है। देखा किस तरह से पंडित जी का कहना है कि 12 बजे के बाद और शाम को 5 बजे तक गोवर्धन का पूजन है। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो सभी इस समय का ध्यान रखें और इसी समय पर गोवर्धन की पूजा करें। तो इस तरह से जो समय सीमा भी पंडित जी द्वारा बताई गई है और गोवर्धन की जो महिमा है इनके द्वारा अच्छी तरह से बताया गया। जी ऋषि, मैं देख पा रही हूँ आप जहाँ इस वक्त मौजूद हैं, बड़ी संख्या में भक्तगण भी पहुंचे हुए हैं। आप उनसे बात करें, उत्साह देखें कितना भक्तगणों में देखने को मिल रहा है गोवर्धन पूजा को लेकर। जी हाँ, हमारे साथ और भी उनको बात करते हैं कि जो आज जो महत्व है, किस तरह से उत्साह है गोवर्धन पूजा। सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी को, आपके दर्शकों को गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गोवर्धन महाराज का हमारे ब्रिज पे, हमारे पूरे विधानसभा पे आशीर्वाद बना रहे। यहाँ पर आज हम श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में सभी सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और आदरणीय बंटी पंडित जी और पुजारी जी इकट्ठे हुए हैं कि गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए। इसके बाद पूजा करके, अर्चना करके गोवर्धन प्रसाद का वितरण किया जाएगा। आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई। किस तरह से उत्साह है लोगों में? बहुत, इस हमारे ब्रिज में गोवर्धन पूजा का विशेष
महत्व बताया गया है। और हर घर में, हर ब्रिज के घर में, हर मंदिरों में सभी सामाजिक संस्थाएं गोवर्धन पूजा करती है बहुत हर्षोल्लास के साथ। देखा किस तरह से इनका कहना है कि हर घर में इनकी पूजा की जाती है। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से उत्साह है आज गोवर्धन पूजा को लेकर। बोलो गिरिराज महाराज की जय। जैसा कि इंद्र देवता का मान मर्दन करके कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत से ब्रजवासियों की रक्षा की, उसके उपलक्ष्य में आज पूरा ब्रज बड़े उत्साह के साथ, दिवाली से भी ज्यादा हमारे गोवर्धन का महत्व है, गोवर्धन की पूजा का महत्व है। और गोवर्धन की विशेष प्रसाद बनाया जाता है। हर घर में खुशी और उल्लास के साथ इस दिन का विशेष इंतजार रहता है। और अन्नकूट का प्रसाद जो है उसकी लोग दूर दूर से इस ब्रजमंडल में आते हैं प्राप्त करने के लिए। और इसका एक वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पंडित जी महाराज ने बता भी दिया है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अन्नकूट का प्रसाद है। क्योंकि इसमें बाजरा होता है जो कि जिससे कैल्शियम मिलती है, दूध खीर का प्रसाद होता है, तो 56 भोग जो इसमें विभिन्न नाना प्रकार के जो व्यंजन बनाए जाते हैं उससे हम लोग सब लोग उत्साह के साथ बनाते हैं। तो मतलब किस तरह से खुशी है पूरे ब्रज में बहुत उल्लास है। इसका मैंने आपको पहले बताया कि इंतजार रहता है कि भाई आप गोवर्धन महाराज की अपना पूजा करेंगे और उल्लास के साथ वो बधाइयां का आपस में एक दूसरे को बधाइयां देंगे, जयकारे लगाएंगे, परिक्रमा लगाएंगे। क्योंकि आपको पता है यहाँ तो पौंसरी के लौटा की जय, गिरिराज महाराज की जय। देखा किस तरह से सभी भक्तों में उत्साह है गोवर्धन पूजा को लेकर। हर घर में गोवर्धन पूजा की जाएगी और अन्नकूट का प्रसाद बनेगा और लोग तरह तरह के व्यंजन बनाकर गोवर्धन की पूजा करेंगे, उनको भोग लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे ब्रज क्षेत्र में जो अलग ही महिमा गोवर्धन की है और उसी को लेकर दिवाली से ज्यादा महत्व आज गोवर्धन का ब्रज क्षेत्र में रहता है। तो जहाँ पर घर घर में पूजा की जाती है तो मंदिरों में प्रसाद बनाकर उनका वितरण किया जाता है। तो आप जी बिल्कुल ऋषि, देखिए हर तरफ इस वक्त गोवर्धन पूजा का उत्साह है। घर घर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जा रही है। और जुड़ने के लिए और तमाम ये ग्राउंड से हम तक रिपोर्ट पहुंचाने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए ऋषि आपका शुक्रिया।